अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर 1 आज हम स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज़। और आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इसमें आज हम वेव के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इसमें कुछ वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आज हम स्टडी करने लगे अभी। नंबर 1 है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इट इज डिनोटेड बाय टी। इट्स यूनिट इज सेकंड इन एसआई सिस्टम। इट्स फार्मूला इज, इसका जो फार्मूला है टी इज इक्वल टू 1/f। तो स्टूडेंट ये सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो सेकंड है। सेकंड में इसको मेजरमेंट करते हैं एसआई सिस्टम में। और इसका जो फार्मूला है टी इज इक्वल टू 1/f। एसआई यूनिट इसका जो है टाइम पीरियड का वो सेकंड है। नंबर 2 पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The number of vibrations in 1 second is called frequency, or the number of waves produced in 1 second is called frequency। यानी कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस हों या जितनी वेव प्रोड्यूस हों, वो एक सेकंड में जितनी भी हों तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेट सपोज कि अगर एक सेकंड में 10 वाइब्रेशंस हों तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। या अगर 5 इसकी वेव प्रोड्यूस हो एक सेकंड के अंदर, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ। इट्स यूनिट इज वाइब्रेशन पर सेकंड और साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज। इसको वाइब्रेशन पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है और साइकिल्स पर सेकंड भी होता है और इसको हर्ट्ज कहते हैं और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच सेड से। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसको हम देखते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/t। यानी कि अगर एक वाइब्रेशन जो है वो कितने टाइम में होगी वो इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है, जो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, ये आप देखें स्टूडेंट कि ये टाइम पीरियड जो ऊपर लिखा हुआ है टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड जो है टी इज इक्वल टू 1/f है और एफ इज इक्वल टू 1/t है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर यह हो गया है। अब हम नंबर 3 देखते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इन ट्रांसवर्स वेव। और इसी तरह से दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसकी जो डेफिनेशन है वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के लिए है। हमें मालूम है कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें क्रस्ट और ट्रफ होता है, तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगा। लेकिन अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, तो दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक वेव की जो लंबाई या लेंथ होगी वो इसकी वेवलेंथ कहलाएगी। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। लेमडा इसकी स्पेलिंग भी दी गई है और इसका जो सिंबल है वो भी है। इट इज मेजर इन मीटर इन एसआई सिस्टम। इसको जो मेजरमेंट किया जाता है वो मीटर में किया जाता है एसआई सिस्टम में। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। इसमें जो वेवलेंथ दिखाई गई है वो दो क्रस्ट के दरमियान और या दो ट्रफ के दरमियान, आप इसको नीचे देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका वेवलेंथ कहलाता है। अगर इसी तरह से ये अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये आप देखिएगा कि ये डार्क रीजन है, ये भी डार्क रीजन है। इन दोनों के दरमियान जो है ये वेवलेंथ है, यानी कि दो कंप्रेशन के दरमियान। अगर दो एक्सपेंशन या रेयरफेक्शन के दरमियान हम देखेंगे तो यहाँ से इसके मिड से यहाँ इसके मिड तक जो डिस्टेंस होगा वो इसकी वेवलेंथ हम मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि वेवलेंथ क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड एक्चुअल में किसी वेव की
रफ्तार को हम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, यानी कि कोई भी वेव जितना यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम, वो उसकी वेव स्पीड कहलाती है। इसका फॉर्मूला स्पीड का नॉर्मली ये होता है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो किसी भी चीज़ की स्पीड आप मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं किसी एक वेव को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको यहाँ एस के बजाय हम, चूँकि वेव की बात हो रही है इसलिए लैम्डा उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, एंड टाइम जो है स्मॉल टी के बजाय हम टाइम पीरियड जो कि वेव का होता है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये जो ऊपर आपने जो देखा है ये फॉर्मूला, इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से और डिवाइडेड बाई t। इसके बाद आगे है हैंस s इज इक्वल टू लैम्डा और t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि v जो है एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और s की जगह लैम्डा आ जाएगा और t की जगह कैपिटल T आ गया। इसके बाद जो है v इज इक्वल टू 1/t, इसमें हमने अलग कर लिया इसको सेपरेट को, ये डिनोमिनेटर में t है तो इसको 1/t कर लिया, 1 कॉमन लेकर हमने, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर हमने लैम्डा को यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं राइट साइड पर कि ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली f इज इक्वल टू 1/t। तो ये जो 1/t है इसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम f वैल्यू पुट कर देंगे। ये देख लीजिए आप, तो इसकी जो इस फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि v की जगह v लिख दिया लेफ्ट साइड पर, इक्वल का साइन लगाया हमने, और 1/t की जगह ये f आ गया और लैम्डा एज इट इज़ आ गया। ये इसका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखते हैं कि द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, जो कि स्पीड का होता है। इसके बाद आगे हम इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक्चुअल में किसी भी वेव का जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, वो उसका वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, इसमें किसी डिपर के जरिए आपको दिखाया गया है कि वेव प्रोड्यूस हो रही है जो कि सर्कुलर या रिपल्स कहलाती है, सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो रही है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, it is an imaginary line on a wave that joins all points that are in the same phase। यानी कि वो तमाम पॉइंट्स जो एक ही फेज में हो, जैसे ऊपर वाला ये जो लाइन है ये एक फेज है, दूसरी वाली लाइन ये एक अलग फेज है, यहाँ पर ये अलग फेज है और ये वाली अलग है। तो एक ही फेज में चूंकि ये करस्ट होता है तो ऑल करस्ट लाइंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक इमेजनरी लाइन बन जाती है जिसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। A wave front is usually drawn by joining ऑल वेव करस्ट, जो बात अभी मैंने आपको बताई है, जितनी भी वेव करस्ट हैं उनको जो हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका वेव फ्रंट बन जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट डिपेंडिंग ऑन हाउ द वेव आर प्रोड्यूस्ड, विच आर कंसेंट्रिक इट सर्कल्स फिगर ए एंड प्लेन स्ट्रेट लाइन। इसका मकसद है कि वेव फ्रंट जो है दो टाइप के होते हैं, अगर सर्कुलर वेव होंगी तो वो सर्कुलर होगा, और अगर वो स्ट्रेट प्लेन जिस तरह की आपको इस डायग्राम में अब नजर आ रहा है तो वो जो वेव्स होंगी वो प्लेन होंगी। प्लेन वेव का जो फ्रंट पार्ट होगा वो क्या होगा, उसका वो स्ट्रेट फ्रंट ही इसका वेव फ्रंट कहलाएगा। इसका सर्कुलर होगा और इसका प्लेन होगा। ठीक है, ये डायग्राम ए और बी दोनों को आपको मैंने दिखा दिया है। इन फिगर ए, इन अ रिपल टैंक आर डिपर कैन प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स। ठीक है, इस डिपर के जरिए सर्कुलर वेव प्रोड्यूस की जा सकती है। दीज वेव हैव अ सर्कुलर वेव फ्रंट, ये सर्कुलर वेव फ्रंट हो गया है। इसके बाद है इन फिगर बी, अ रिपल टैंक अ प्लेन डिपर कैन प्रोड्यूस प्लेन वेव्स, दीज वेव हैव अ प्लेन वेव फ्रंट। ये वेव जो है प्लेन वेव फ्रंट होती हैं। तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो फ्रंट पोर्शन होता है, इसका जो फ्रंट पोर्शन है ये इसका वेव फ्रंट हो जाएगा, और सर्कुलर वेव का जो फ्रंट पोर्शन होगा ये वेव फ्रंट हो गया। आई होप, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको मजीद कुछ क्वेश्चंस हों या आपके कुछ सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा।